हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर। इसमें जो पहला चैप्टर है मैट्रिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं। जो आपको हम बुक पढ़ाने चल रहे हैं ये है अप्लाइड थर्ड सेमेस्टर। ठीक, तो ये सार्थक की बुक है अजय कुमार की, जो जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन किया है। तो इसी बुक से सारे कोर्स कंप्लीट कराएंगे इसको। तो इसमें जो पहला चैप्टर है अबीव मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स है क्या, ये मैट्रिक्स आपको लिखा मिल जाएगा। तो ये मैट्रिक्स जो होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक, और ये जो होता है सिंगुलर में आ जाता है, मतलब ये बहुवचन ये एकवचन। अब देखिए अबीव है क्या, अबीव जो होता है अबीव संख्याओं का मतलब अबीव संख्याओं या फलन का आयताकार क्रमित सारणी होता है। ठीक, जो आयताकार एक सारणी में होता है जिसे ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे में होता है। ठीक, ये अरे में होता है, इस तरीके से क्रमित में होता है सारणी। देखिए किस तरीके से क्रमित में है। तो यहाँ पर आगे पढ़ सकते हो यम एन संख्याओं का अवयव होता है। जो अवयव होता है यम एन संख्याओं का होता है। और यम क्या किया जाता है, यम जो होता है पंक्तियां। अब देखिए यम क्या है, रो, और यन क्या है, स्तंभ होते हैं। ठीक, और रो और पंक्तियां क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हो जो 36 रेखाएं में है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, उसे पंक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें अवयव में देखिए ये 36 इस तरीके से बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल में है, गिरा हुआ लेटा हुआ। तो ये क्या है, रो में होता है। ठीक, तो ये इस तरीके से ये रो नंबर 1 रो 2 इस तरीके से काउंट करते रहेंगे, रो 3 इस तरीके से रो यम तक इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ये यम क्या है, पंक्तियां, रोस। ठीक, तो और ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होते हैं, वर्टिकल लाइन जो होता है स्तंभ से व्यक्त किया जाता है। स्तंभ मतलब इस तरीके से, जो स्तंभ मतलब जो खंभे टाइप के खड़े होते हैं, तो ऊर्ध्वाधर ये वर्टिकल बोलते हैं, खड़ा हुआ। इसे बोलते हैं क्या, कॉलम से व्यक्त किया जाता है, स्तंभ से। C1 C2 इसी तरह C3 चलेगा, तो कहाँ तक जाएगा, CN तक। ठीक, अब देखिए जब भी कोई ऑर्डर लिखते हैं तो यम एन के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए जो अवयव है यम एन में है, चेक कर लो, रो और कॉलम, ये रो और कॉलम के रूप में है, रो और कॉलम के रूप में। रो जो है यम है और कॉलम जो है यन। ठीक, इसी रूप में देखिए रो 1 पे है, कॉलम 1 पे है, रो 2 पे है, रो 1 पे है और कॉलम 2 पे है। इसी तरीके से ऑर्डर में है, देखिए रो 1 पे है पहला और कॉलम यन पे है। इसी तरीके से इसमें रो 2 पे है, कॉलम 1 पे है, रो 2 पे है, कॉलम 2 पे है, रो 2 पे है, कॉलम यन तक है। ठीक, इस तरीके से हम जितने भी अवयव बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे यम रो ले लेंगे तो रो यम और कॉलम 1, रो यम कॉलम 2। ठीक, इस तरीके से देखिए रो यम चल रहा है तो कॉलम कितना है, यम एन। ठीक, इस तरीके से यम एन अवयव होते हैं, संख्याओं का अवयव होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो ये लिखा जाता है किस रूप में लिखा जाता है, यम गुणे, जो क्रम लिखा जाता है क्रमित, जो क्रमित में होता है ये यम गुणे यन के रूप में होता है। मतलब रो जो और गुणे कॉलम, इसे पढ़ा जाता है रो बाई मतलब यम बाई एन, इसे पढ़ सकते हो यम बाई एन। ठीक, तो क्रम के अवयव में कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अवयव को हम दर्शाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। ए अवयव है कोई, और जो अवयव है इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ए आई जे। आई क्या होता है, आई होता है पंक्ति, जो पंक्ति में होते हैं पंक्ति बोलते हैं आई। और जे जो होता है, जो जे होता है स्तंभ, जिसे बोलते हैं कॉलम। ठीक, तो अब देखिए कोई भी तत्व ले लेंगे तो ये 2 पे है, देखिए 2 रो पे है और कॉलम 2 पे है। तो ये इस तरीके से अवयव ये सारे दिखाए जाते हैं। मतलब ये आई का मान है, ये जे का मान है। तो यहाँ पर यम गुणे यन क्या है, ये रो और कॉलम को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए जो यम गुणे यन है, जैसे ऑर्डर हम यहाँ पर एक अवयव ले लेते हैं इसको समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखिए रो कितने हैं, रो 1 रो 2 C1 C2 C3। तो ये कौन सा ऑर्डर में है, 2 गुणे 3। रो कितने हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 3। तीसरी ऑर्डर में लिखा जाता है 2/3 बोला जाएगा। ठीक, तो ये 2/3 में है। तो इस क्रम में हम अवयव को कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए अवयव जो है इस जो रूप में लिखे हैं, इस रूप में इसको एक व्यापक रूप भी बोलते हैं, जिसे जनरल फॉर्म में बोलते हैं। ठीक, और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा लगभग सारे, आप इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये था अवयव का इंट्रोडक्शन। तो अब देखते हैं अवयव का प्रकार क्या होता है। ठीक, तो इसमें देखिए स्तंभ अवयव के प्रकार देखते हैं। इसमें पहला अवयव क्या है, स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कॉलम मैट्रिक्स क्या है। कॉलम मतलब वर्टिकल होगा, वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ जैसे दिखेगा। तो जिसमें क्या होगा, कॉलम जो होगा, कॉलम क्या होगा, 1 होगा। ठीक,
और रो चाहे जितने हों, एक से अधिक भी हो सकते हैं। मतलब वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या एक होती है उसे कॉलम अवयव बोलते हैं, ठीक, स्तंभ अवयव बोलते हैं। या और रो पंक्ति अवयव एक से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेंगे, जैसे मान लेते ए दिया है, ठीक, तो ए बराबर क्या होगा, स्तंभ अवयव में जैसे 4 5 6 7, ठीक। अब देखिए इसमें रो कितना है, रो 1 रो 2 3, ठीक, इस तरीके से 3/3 ले लीजिए। 3 गुणे 1 कॉलम कितने हैं 1, ठीक। इस तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए पंक्ति अवयव, देखिए नाम से ही पता चल रहा है पंक्ति मतलब रो जैसे लेटा हुआ दिखे आपको, जिसमें कॉलम रो कितने होने चाहिए 1 और कॉलम चाहे एक से अधिक भी हो सकते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल होगा जैसे ले लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। ये क्या है, ये रो मैट्रिक्स है, ठीक। तो इसमें रो कितना है 1, कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो 1 गुणे 4। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक। इसी को अपोजिट होता है, नाम से ही पता चल सकता है। देखिए ये क्या है, खड़ा हुआ खंभे के तरीके से दिख रहा है, ये क्या है, लेटा हुआ क्षैतिज रेखाएं में है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगला क्षैतिज अवयव। अब देखिए क्षैतिज अवयव क्या है, ठीक। क्षैतिज अवयव में क्या होता है कि रो की संख्या कम होती है और कॉलम की संख्या अधिक होती है। इसी कंपेयर से जो होता है उसे क्षैतिज अवयव बोलते हैं। अब देखिए क्षैतिज अवयव भी देखिए लेटर टाइप के है। अब इसमें क्या होता है कि एक नंबर से थोड़ा ये अधिक होता है। अब यहाँ देख सकते हैं रो 1 रो 2, कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इसमें देखिए रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो यहाँ पर देखिए 3 बड़ा है, मतलब कॉलम की संख्या हमेशा क्या होगी, बड़ी, उसे बोलेंगे क्षैतिज अवयव, ठीक। तो एग्जाम्पल में है ये लिख सकते हो। और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर अवयव क्या है, ऊर्ध्वाधर अवयव सेम उसी तरीके से क्या है, नंबर ऑफ रो, मतलब रो की संख्या ज़्यादा होगी और कॉलम की संख्या जो होगी कम होगी। तो मतलब इसमें देखिए रो 1 रो 2 रो 3 और कॉलम 1 कॉलम 2 और रो की संख्या कितनी है 3 और कॉलम की संख्या कितनी है 2। तो इसमें कॉलम की संख्या कम होगी और रो की संख्या अधिक होगी, उसे ऊर्ध्वाधर अवयव बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए वर्ग अवयव, वर्ग अवयव क्या है कि रो और कॉलम दोनों सेम होंगे। मतलब कि जैसे ए अवयव में जैसे 2 4 6 1। अब देखिए इसमें 2 रो 1 रो 2 C1 C2, देखिए कौन सी कोट में है 2 गुणे 2, मतलब ये जो m गुणे n बराबर होंगे, ठीक, इसका अवयव में। ऐसे 3/3 के लिए ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है, ये भी वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का मतलब क्या है, वर्ग मतलब जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो। तो आप देखिए इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं कि नहीं, इस तरीके से वर्ग जैसे दिखेगा उसे बोलते हैं वर्ग अवयव, ठीक। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें देखिए मुख्य विकर्ण एवं इसके अवयव। देखिए मुख्य विकर्ण होता क्या है, मुख्य विकर्ण मतलब क्या होता है कि कोई अवयव है यम गुणे n के, कोई भी अवयव के अवयव हो यम गुणे n के हो और उसमें जो रो और पंक्ति जो बराबर होते हैं उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विकर्ण, मुख्य विकर्ण बोलते हैं, ठीक। पहले मुख्य विकर्ण कौन से होते हैं, ये होते हैं। अब ये मुख्य क्या है, मुख्य, ये क्या है, मुख्य विकर्ण। अब देखिए मुख्य विकर्ण कैसे, देखिए पहचानेंगे सब बराबर है, कैसे जानेंगे बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सबको कि कैसे बराबर है। अब देखिए चेक करिए, रो 1 है रो 2 है रो 3, C1 C2 C3। अब देखिए ये रो पहले लिखा जाता है, फिर इसके ऊपर कॉलम, रो पहले फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, ठीक। इस तरीके रो पहले रो 2 है, कॉलम कितने 1, रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 1 रो 3 कॉलम 2 रो 3 कॉलम भी 3। अब देखिए सब देखिए ये दोनों क्या है, आई और जे का मान क्या है, A11 A22 A33, ये सब क्या है, आई और जे का मान क्या है, बराबर तो है। आई ये होता है मतलब AIJ, आई और जे क्या है, इक्वल है, तो उसी बोलते हैं क्या, विकर्ण अवयव। ये सिर्फ विकर्ण अवयव मतलब क्या है, मुख्य विकर्ण बोलते हैं, ठीक, इसी को मुख्य विकर्ण बोलते हैं। अब देखिए मुख्य विकर्ण में कई पार्ट आ जाते हैं। पहले क्या है, विकर्ण अवयव। अब देखिए विकर्ण अवयव का हो पहले नंबर तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव। अब जितने भी अवयव लगभग पढ़ेंगे सब में वर्ग ही चलेगा, मतलब वर्ग होना चाहिए, तो उसके बाद आगे सब कुछ देखा जाता है। अब देखिए पहले क्या, विकर्ण अवयव के लिए पहले क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव, ठीक। इसमें भी वर्ग अवयव में ही चलता है, वर्ग मतलब जो रो और कोटि दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ग अवयव क्या है, कोई अवयव है
उसमें आई जे मतलब रो कॉलम जो आई जे है अलग अलग, वो सब मान क्या होने चाहिए, जीरो, मतलब जो इक्वल नहीं है वही जीरो होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो होते हैं इसी को भी देख सकते हो, ये जो नंबर्स हैं ये इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्वल है, इक्वल को छोड़ के सारे क्या है, जीरो है, ये अलग है। देखिए आई जे का मान अलग अलग है, उनका मान क्या है, जीरो, इनका मान भी जीरो, इनका मान भी तीनों के जीरो, इसी तरीके से तीनों के जीरो। तो ये क्या है, मुख्य विकर्ण, मतलब ये चीज वो विकर्ण अवयव बोलेंगे। विकर्ण अवयव में वर्ग अवयव होना चाहिए और मुख्य विकर्ण के सिवा सारे अवयव क्या होने चाहिए, जीरो। ठीक, तो ये विकर्ण अवयव है, ये मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण से मतलब मुख्य विकर्ण को छोड़कर जितने भी अवयव हैं सारे शून्य होने चाहिए, उसे बोलते हैं विकर्ण अवयव। ठीक, ये मुख्य विकर्ण है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं शून्य अवयव। शून्य मतलब क्या होगा, जिसके सारे अवयव शून्य होंगे। देखिए शून्य एक जीरो को ले लेंगे, ये भी शून्य अवयव है, ये भी 2/2 के भी शून्य है, ये भी 2/2 के 3/3 के। तीसरा अवयव देते हैं इकाई अवयव या तत्समक अवयव, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए ये क्या है, विकर्ण अवयव के अवयव एक हो और शेष अवयव शून्य हो। अब देखिए ये कैसा अवयव होगा, मतलब कोई अवयव है n गुणे n, मतलब n गुणे n का मतलब है कि वो वर्ग है। ये दोनों वर्ग में क्या होता है, सेम होते हैं, m गुणे n दोनों सेम होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। तो जो अवयव हैं वो i और j जो बराबर होंगे, पंक्ति रो और पंक्ति बराबर होंगे, उनका मान 1 होगा, और i और j का मान जिनके बराबर नहीं होंगे उनका मान 0। जैसे मान लेते ये होगा, इसका अवयव जो बनेगा इस तरीके से बनेगा 0 0 1। ठीक, ये 2/2 में, और 3/3 के लिए उसे i से, इसमें क्या, इसे किससे व्यक्त करते हैं, i से व्यक्त करते हैं। ठीक, इसे i से व्यक्त करते हैं, और i n से भी व्यक्त करते हैं। तो i से व्यक्त करते हैं इसे, और 3/3 में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, यहाँ देखिए ये जो विकर्ण है ये क्या है, 1 है, और शेष क्या है, शून्य। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे कि ये सब कैसे है। देखिए इसको पहचानने के लिए आपको एक अवयव खींच रहे हैं जो a इस तरीके से, आपको पता है ये रो 1 पे है और ये कॉलम भी 1 पे है, रो 1 पे है, कॉलम 2 पे, रो 1 पे है, कॉलम 3 पे, रो 1 पे है, मतलब रो 2 पे है, और कॉलम 1 पे, रो 2 पे है, कॉलम 2 पे, रो 2 पे है, कॉलम 3 पे, रो 3 पे है, कॉलम 1 पे, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम भी 3। अब देखिए कह रहा है आई और जे, आई जे क्या होता है, जैसे 1 11, तो ये 1 जो है आई, ये पहला वाला जो होता है आई के दर्शाया जाता है, और जे जो है जे सेकेंड वाले को जे दर्शाया जाता है। ठीक, अब देखिए आई जे क्या है, दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल कहाँ है, ये। ठीक, आई का मान और जे का मान दोनों इक्वल है, तो ये क्या मान है, 1 1। यहाँ पर देखिए ये 1 1। ठीक, अब इसका 2/2 को खींचोगे तो सेम इसी तरीके से ये 1 1 पे है, 1 2 पे, ये 2 1 पे, ये 2 2 पे, ये दोनों इक्वल है। तो इसमें देखिए 1 आ रहा है, और इसमें देखिए 3/3 में भी 1 आ रहा है, और जो इक्वल नहीं है जैसे 1 2 ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, उनका मान क्या है, 0। तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, इनका मान 0। इस तरीके से आइडेंटिटी फंक्शन को लिख सकते हैं। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन जो है, जिस तरीके से आप जिस कोट में आप लिखना चाहते हैं, जिस क्रम में आप लिखना चाहते हैं उस क्रम में आप बना सकते हो। ठीक, 2/2 में, 3/3 में भी बना सकते हो। तो त्रिभुजीय अवयव क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए यदि किसी वर्ग अवयव में क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे की सभी अवयव शून्य हो तो अवयव त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। ठीक, अब देखिए कैसे होंगे त्रिभुजीय अवयव। देखिए या तो ऊपर के देखिए, इसमें 2 तरीके से त्रिभुजीय हो सकते हैं। पहला उच्च त्रिभुजीय अवयव हो सकते हैं, या तो निम्न त्रिभुजीय अवयव हो सकते हैं। अब देखिए जो उच्च हैं उसमें क्या है, इस तरीके से 0 होंगे। ठीक, और जो निम्न है, निम्न मतलब क्या है, वो ऊपर की तरफ 0 होंगे। मतलब देखिए त्रिभुज देखिए किस तरीके से बन रहे हैं, ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये मतलब इस तरीके से ये कोई अवयव है तो इस तरीके से पार्ट बन रहे हैं। ये क्या है, ये त्रिभुजीय उच्च त्रिभुजीय बन रहे हैं। ठीक, इसमें जो पार्ट बन रहे हैं कोई अवयव है तो इसमें बन रहे हैं निम्न, नीचे की ओर। ठीक, तो ये निम्न त्रिभुजीय के रूप में बन रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये समझते हैं, व्यापक रूप जो है ये आई जे है, n गुणे n मतलब कोई क्या होगा, वर्ग अवयव होगा, और वर्ग अवयव में आई जे 0 होंगे। कहाँ पर 0 होंगे,
जहाँ पर आई का मान बड़ा होगा और जे से, मतलब जे से आई का मान बड़ा होगा वहाँ जीरो होंगे, और यहाँ पर जो है आई का मान छोटा होगा जे का मान बड़ा होगा तब जीरो होंगे। मतलब एक रूप में हम दिखा सकते हैं इसमें कि ए है और ए, इसको कैसे पहचानेंगे, कौन सा आई बड़ा है जे बड़ा, ये कैसे पहचानेंगे। देखिए पहले लिखा जाता है रो, फिर उसके बाद कॉलम, रो कॉलम रो कॉलम। रो कितने हैं 2, कॉलम 1 पे। रो कितने हैं 2, कॉलम 2। रो कितने हैं 1, रो 2 पे है, कॉलम 3 पे। सेम इसमें भी रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, रो 3 3। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है आई जे क्या होता है, ये जो नंबर आगे हैं ये आगे वाला पहले वाला क्या होता है आई जे, ये जो पहले वाले हैं उसे आई इसे बोलते हैं जे। अब देखिए आई का मान बड़ा है, आई का मान बड़ा है जैसे आई का मान अगर देखोगे तो कहाँ पर बड़ा है, चेक करो, आई का मान सिर्फ यहीं पर ही बड़ा है। चेक करो आई ये पहला वाला है, ये पहला वाला है, ये पहला, तो 2 आई का मान जैसे बड़ा होगा वो सब क्या होंगे 0, तो ये तीनों क्या हैं 0। ठीक, इसमें देख सकते हो। और इसमें देखिए जे का मान बड़ा है आई से, जे का मान अगर बड़ा है इसमें अगर देखोगे तो जे का मान बड़ा कहाँ है, देखिए सेकंड वाला जो बड़ा है पहले वाले से, यही पार्ट अकेले है, चेक कर सकते हो। देखिए 1 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, तो ये सब क्या है 0। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं निम्न और उच्च। ठीक, निम्न मतलब होता है नीचे और उच्च मतलब ऊपर तरफ। ठीक, इस तरीके से उच्च त्रिभुजी और निम्न त्रिभुजी। इसका डिफिनीशन भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। क्या होगा कि इसी तरीके से यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के नीचे की तरफ, ठीक नीचे की तरफ शून्य अवयव हैं तो उसे उच्च त्रिभुजी अवयव कहते हैं। ठीक, सेम इसी तरीके से उल्टा इसको बना लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट अवयव देखते हैं। तो उप अवयव क्या होता है, देखिए सब मैट्रिक्स। उप मतलब क्या होता है, उप मतलब होता है हिस्सा। ठीक, हिस्सा मतलब क्या होता है, इस अवयव का हिस्सा। देखिए ये अवयव है, इसका जो हिस्सा आए हैं उसे बोलते हैं उप अवयव। देखिए ये पहले पार्ट लिया गया ये अवयव है, उसके बाद ये पार्ट लिया गया ये अवयव, उसके बाद 1 अलग लिए। इस तरीके से उप समुच्चय उप अवयव निकाल सकते हो। ठीक, उप अवयव देखिए ये 3 का भी ले सकते हो, इस तरीके से बहुत सारे निकाल सकते हो उप। ठीक, कोई भी अवयव हिस्सा निकालना चाहते हो तो इस तरीके निकाल सकते हो, तो उसे बोलते हैं उप अवयव, सब मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए समान अवयव क्या है। समान अवयव में क्या होता है, पहले नंबर तो वो 2 अवयव होने चाहिए। कितने 2 अवयव होने चाहिए, तो वे क्या है समान क्रम के होने चाहिए। दोनों अवयव समान क्रम मतलब उसका जो कोटि होता है m गुणे n दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों अवयव के संगत अवयव के होने चाहिए बराबर, मतलब सब अवयव बराबर होने चाहिए। जैसे ये a है ये b अवयव है, इसका 1 1 2 2 3 3 4 4 ये क्या है इक्वल है। तो इस तरीके से हम समान अवयव के इस तरीके से a बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखते हैं अवयवों का योग, मतलब पहले ये समझते हैं अवयवों पर क्या सक्रियाएं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। देखिए ऑपरेशंस है क्या, ऑपरेशंस मतलब होता है कि जिसमें प्लस माइनस गुणे ये चीज होते हैं वो उसे बोलते हैं सक्रियाएं, जिसे ऑपरेशंस बोले जाते हैं। ठीक, ऑपरेशन। अब इसे देखिए पहला ऑपरेशन जो है अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए अवयव को योग कैसे किया जाता है। देखिए अवयव को योग जो 2 अवयव होते हैं, 2 अवयव को जोड़ा जाता है, उसमें क्रम क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, मतलब क्रम समान होने चाहिए। जैसे इसमें देखिए एग्जांपल जो दिया है ये अवयव है, ये अवयव देखिए 2 गुणे 2 का है, ये भी 2 गुणे 2 का है, तो इनको जोड़ेंगे कैसे, तो इसको जोड़ सकेंगे a प्लस b। तो a का अवयव कितना दिया है 1 2 3 4 और प्लस b का अवयव दिया है 4 5 6 7। इन दोनों जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये देखिए अपने अपने जगह जुड़ता है, ये 1 और 4। जैसे ये a का है ये b का सेम जोड़ेंगे, तो 1 और 4 कितना 5 7 9 4 7 11। ठीक, इस तरीके से अवयव को जोड़ करते हैं। अवयव का अंतर इसी तरीके से घटाते भी सेम है, तो a माइनस बी, a का पहले अवयव लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 माइनस 4 5 6 1 2 3। तो इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए ये अब देखिए ये माइनस में, तो इसका मतलब ये माइनस है तो इसका मतलब पूरे का माइनस हो गया। ये बी वाले अवयव सारे माइनस समझेंगे। ठीक, अब देखिए 1 में से 4 जाएगा तो -3 और 2 में से 5 तो ये आ जाएगा -3। ठीक, और ये 6 में से 3 जाएगा -3, सबको माइनस आ रहा है। सेम से 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा,
6 में से 3 जाएगा 3 आएगा। ठीक, इस तरीके से ये आप खड़ा सकते हो। सब्ट्रैक्ट इसी तरीके से किया जाता है। यहाँ पर देखिए अवयवों का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक एडिशन। ठीक, जोड़ वाले के गुण प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक, तो प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए क्या होंगे, क्रम पहले नंबर समान होने चाहिए। ठीक, उसके बाद क्रम विनिमय। पहली प्रॉपर्टी क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय का मतलब होता है उल्टा पुल्टा। जैसे ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो उल्टा पुल्टा मतलब दो अवयव है, उसको ए बी जोड़ोगे तब भी वही आएगा, और या बी सी जोड़ोगे तब भी वही आएगा, मतलब इक्वल होगी। क्रम विनिमय आपस में कर सकते हो। ठीक, अब सहचर नियम दूसरा एसोसिएटिव लॉ जो है 3 का होता है। ठीक, जैसे ए बी सी है तो पहले बी सी पहले जोड़ लेते हैं दो अवयव, तो ए से जोड़ते हैं, या ए बी को जोड़ के तब सी जोड़ते हैं तो भी इक्वल होता है। ठीक, ये सहचर नियम होता है, इस तरीके से इक्वल कर सकते हो। और यह है लास्ट में हेडिंग है, अवयवों को अदिश गुणज स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मतलब क्या होता है, कोई कांस्टेंट से गुणा होगा, किसमें, अवयव में। जैसे के ए, कोई अवयव है ए अवयव है, उसमें के गुणा करेंगे तो के ए टाइप हो जाएगा। जैसे ये ए अवयव दिया है, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, उसमें 2 से गुणा करोगे तो किस तरीके से लिखोगे, 2 1 2 4 5। इसको 2 से गुणा करने का मतलब है पूरे में गुणा होता है। ठीक, जितने भी अवयव इसके अंदर हैं पूरे में गुणा होगा। तो 2 1 में गुणा 2 आ जाएगा, 2 इसमें गुणा करोगे 4 आ जाएगा, ये 2 इसमें करेंगे 8 आ जाएगा, 2 इसमें करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तब इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अदिश गुणन के गुण। ठीक, प्रॉपर्टीज आप, अब इसमें देखिए प्रॉपर्टीज इसमें कितने हैं। देखिए के 2 कांस्टेंट हैं और ए किसी अवयव में गुणा हो रहा है, तो अवयव दोनों कांस्टेंट में अलग अलग गुणा कर सकते हो। ठीक, उसके बाद जोड़ सकते हो। अब सेम इसमें कि पहले से कोई अवयव में कांस्टेंट गुणा हुआ है, उसके बाद फिर भी गुणा कर सकते हो कांस्टेंट से, या दोनों कांस्टेंट से आपस में गुणा करके तब भी अवयव में गुणा कर सकते हो। ये सेकंड प्रॉपर्टीज है। और लास्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई चीज़ माइनस में गुणा करना चाहते हो तो भी गुणा हो जाएगा, पूरे में माइनस अंदर भी लग सकते हैं बाहर भी लग सकते हैं। ठीक, इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें देखते हैं अवयव का गुणन। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए अवयव को जब गुणा कैसे किया जाता है, देखिए अगर मान लेते हैं ए अवयव, जब भी गुणा किया जाता है 2 अवयव या 3 अवयव इस तरीके से गुणा करते हैं, तो इसमें हम 2 अवयव ले लेते हैं। ए अवयव इस तरीके से कोटि है, यम गुणे एन को कोटि है, और बी अवयव जो है एन गुणे पी को कोटि है। देखिए गुणा तभी होता है जैसे ए गुणे बी। ठीक, ए बी अगर गुणा करोगे तो कोई ना कोई अवयव आएगा। ठीक, और जरूरी नहीं है कि ए बी ही गुणा हो, गुणा भी नहीं हो सकता। कैसे, देखिए अगर इसमें देखिए गुणा तभी होता है जब पहले वाले के कॉलम मतलब यान, ठीक, और दूसरे वाले का अवयव, जो दूसरे वाले जो पहला है और दूसरे वाले के जो है रो मतलब पहला यन, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, तब जाके गुणा होता है। मतलब यन बराबर यन, ये चीज इसके इक्वल होना चाहिए तब जाके आप गुणा कर सकते हो। ठीक, अभी एक दिखाएंगे इसको। और जो नई कोटि आती है गुणा करने पर, देखिए अगर जब गुणा करोगे तो कुछ ना कुछ कोटि की आएगी, कोई अवयव तो बनेगा, और वो जो कोटि का बनेगा यम गुणे पी का बनता है कोटि, यम गुणे पी, मतलब यम बाई पी का नई कोटि जो गुणा करके आता है वो आंसर इसका आता है। ठीक, अब देखिए इसको गुणा कैसे करते हैं। मान लेते हैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और ले लेते हैं 1 2 1 3 2 और 4 5 3। ठीक, अब देखिए इन दोनों गुणा करते हैं, ये बी है, इसको बी अभी मान लेते हैं। अब जब दोनों गुणा करोगे तो ए बी इस तरीके दोनों साथ में लिखोगे। ठीक, इसको मान लेते हैं दोनों साथ में ए और बी। ठीक, कोई अवयव है ऐसे ले लीजिए। अब देखिए इसको गुणा करोगे, पहले गुणा करने के लिए तरीका क्या है कि इसका जो पहले रो, ये कितने रो हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3, ये कितने रो हैं रो 3 और कॉलम कितने हैं 2। ठीक, अब देखिए इसका जो पिछले कॉलम है और इसका रो है दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल हैं। अब ये गुणा संभव है। ठीक, अगर इक्वल नहीं है तो उस वक्त क्या करोगे, जैसे बी ए, ठीक, अभी बी ए भी निकालेंगे, चेक करेंगे संभव है कि नहीं। तो अब इसमें देखिए ये दोनों इक्वल है तो ये संभव है, गुणा कर सकते हो। ठीक, अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये गुणा नहीं हो सकता, उसे बोल सकते हो असंभव। ठीक, अब देखिए इसको गुणा करते हैं तो क्या आता है, जब भी गुणा करते हैं इसमें जो कोटि क्या आएगा, 2 गुणे 3 था ये, और 3 गुणे 2 का जो कोटि क्या है 2 गुणे 2 का कोटि क्या आएगा। ठीक, तो इसका पहले वाले का उसका दूसरे वाले, मतलब 2 गुणे 2 2/2 का कोटि क्या आना चाहिए। अब इसको करते हैं, रो उठाते हैं
कॉलम से गुणा होता है, मतलब इसको उठाकर इसके साथ गुणा किया जाता है अपने अपने जगह। ये 1 के साथ में गुणा होगा, प्लस 2 3 के साथ में गुणा होगा, प्लस 3 2 के साथ गुणा होगा। तो ये हल कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं पहले। उसके बाद देखिए एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो यहां पर लिखेंगे सेकेंड वाले 1 4 के साथ गुणा, प्लस 2 5 के साथ गुणा, और 3 3 के साथ गुणा। ठीक, अब इसके बाद है नहीं आगे तो यहीं पर लिख देते। अब इसके बाद अब ये गुणा हो गया, पहले वाले को हो गया। अब दूसरा रो उठाते हैं, अब सेम यही कंडीशन अपनाते हैं, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, मतलब पहले एक बार इसके साथ उसके बाद एक बार उसके साथ। तो 4 1 के साथ गुणा, प्लस 5 3 के साथ गुणा, प्लस 6 2 के साथ गुणा। सेम ऐसे लिखेंगे 4 4 के साथ गुणा, प्लस 5। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, इन्हीं के आगे अगर माइनस है तो माइनस में हो जाता है। ठीक, तो 5 5 से गुणा, और 6 3 से गुणा। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे, क्या आएगा, अब देखिए ये 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 6 6 6 12 1 13। अब इसका देखिए 4 आएगा, ये 10 आएगा, और ये 9, तो 10 9 19 19 4 23। ठीक, अब इसका देखते हैं 4 15 15 और 15 4 19 हो जाएगा, और ये कितना है 12 19 12 कितना हो जाएगा 19 12 31 19 और 12, तो 9 2 11 और 2 3। ठीक, तो अब इसको देखते हैं 4 4 16 25, 16 और 25 कितना हो जाएगा 16 25 6 5 11 असले 3 4 41। तो 41 41 और 18 जोड़ लेते हैं, 6 18 9 और 5 तो 59। ये देखिए ये कौन सा कोड किया गया 2 गुणे 2, कैसे पहचाने, इसका कोड 2 गुणे 3 था, इसका कोड कितना था 2 गुणे 3 गुणे रो कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 2। अब देखिए ये दोनों इक्वल होते हैं तो संभव होता है, और ये जो दोनों होते हैं पहला रो और दूसरे का कॉलम, इसी कोड का यह गुणा करने पाता है। आप ये चेक करो, इसी के आगे पीछे करके इसको अगर पहले कर देंगे ये पीछे कर देंगे तो क्या होगा, तो इसका कॉलम अब इसका रो दोनों सेम है, ये भी संभव है, गुणा कर सकते हो। ठीक, इस तरीके से गुणा किया जाता है। और समझ लेते हैं इसमें अवयव का गुणन के नियम। अब देखें अगर मान लेते हैं, जैसे कुछ और जान लेते हैं, इसमें ए अवयव है, हमको ए स्क्वायर निकालना है, ए अवयव दिया है आपको और ए स्क्वायर निकालना है, तो क्या करोगे ए गुणे 1 2 बार गुणा कर लोगे। ठीक, अगर ए क्यूब निकालना है तो 1 गुणे ए 3 बार गुणा कर लोगे, ए 4 निकालना है तो 4 बार गुणा करोगे। ठीक, जो आप 3 बार किए हो 3 से 1 बार वो कर दोगे, कितना हो जाएगा 4 बार हो जाएगा गुणा। इस तरीके से हम गुणा कर सकते हो। अब देखिए अवयव का गुण, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। अब देखिए पहला प्रॉपर्टी होता है क्रम विनिमय नियम। अब जो क्रम विनिमय था a प्लस बी था और b प्लस ए था, जो योग में पढ़े थे। अब इसमें भी ऐसे क्रम विनिमय मतलब उल्टा पुल्टा गुणा होना चाहिए, ए बी बराबर बी ए होना चाहिए। ऐसा नहीं होता क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये कभी इक्वल हो जाए, कभी कभी इक्वल भी हो जाता है, कभी नहीं होता, ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं होता कि इक्वल हो, हमेशा कभी इक्वल नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। ठीक, तो किसी कंडीशन में हो जाता है, वैसे होता नहीं। अब देखिए जो सहचा नियम होता है 3 को होता है। ठीक, ए बी गुणा करोगे तब सी से गुणा करोगे, या पहले बी सी से गुणा कर लोगे तब ए से गुणा करोगे, तो एक ही सहचा नियम होता है। ठीक, अब वितरण नियम का मतलब बांटना। ठीक, ए और बी प्लस सी से अगर गुणा करना है तो ए बी के साथ गुणा करके बांट देंगे और ए सी के साथ भी अलग करके गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिए जब भी कोई आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, जिस रूप में हमको चाहिए था आइडेंटिटी फंक्शन, उस रूप में हम निकाल सकते थे। हमको 3/3 में था, 3/3 में निकाल सकते थे, मतलब 1 0 0 0 0 1 0 0 1, ये 3/3 का था। तो क्या होता है कि अगर कोई ए से गुणा करते हैं, मतलब कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन से गुणा होता है तो ए ही आता है, चाहे ए आई से गुणा करो या आई ए से गुणा करो, ए ही आएगा। इसको हम चेक करा देते हैं कैसे आता है। ठीक, तो यहाँ पर समझा देते हैं, जैसे ए आई से गुणा कर लेते हैं तो ए क्या है, कोई अवयव ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, और आई जो है 1 0 0 1 है, इसको गुणा करते हैं, रो उठाते हैं कॉलम गुणा करते हैं।
रो ये रो उठाएंगे कॉलम, मतलब इसको उठाएंगे इसके साथ में गुणा, ये 1 1 1 ही आएगा और 2 0 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको उठाएंगे इसमें गुणा करेंगे, ये पहला 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 2 इसमें 2 ही आएगा +2। अब रो उठाएंगे इसमें साथ में गुणा करेंगे, ये दोनों के साथ हो गया। अब सेम इसमें ये चीज़ दोनों के साथ, इसमें 3 इसमें गुणा करेंगे 3 आएगा, प्लस 4 गुणा करोगे 0 आएगा। अब 3 इसमें करोगे 0 हो जाएगा, 4 इसमें गुणा करोगे तो 4 आएगा। अब ये हल करने पर क्या आ रहा है 1 2 3 ये 4। अब देखिए ये किसके बराबर है, ए की ही बराबर, इसके बराबर 1 2 3 4 सेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चाहे आई से गुणा करो, आई ए से गुणा करो, ए ही आता है, ठीक। आइडेंटिटी फंक्शन से ए ही आता है, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं।